हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक मैथ्स बाय दिलीप कुमार ओझा चैनल पर। आज से हम एक नई सीरीज़ लॉन्च की है जो आपके रेलवे के एग्ज़ाम और आपके एसएससी के एग्ज़ाम के लिए एक अहम सीरीज़ है। और इस जो सीरीज़ का नाम है वो है क्रैक द मैथ यानी कि CTM। तो ये सीरीज़ है और ये सीरीज़ डेली आएगी। इसमें टॉप 20 क्वेश्चन आएंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किए गए हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, जैसे log 10,000 है, हम log 10,000 के ऐसे लिख सकते हैं log 10 और 10 की पावर 4। अब देखना 4 आगे आ जाएगा तो log 10 और 10 ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 1। तो हमारे पास 4 इंटू 1 इजकल टू क्या आएगा 4। अगर आपने लॉगरिथम पढ़ी है तो ये उसके बेसिक रूल्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है, एक लड़का 12 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति पर स्कूल पहुंचने के लिए 20 मिनट लेता है। यदि 15 मिनट में स्कूल पहुंचना हो तो उसकी औसत गति क्या होगी। हमें एक फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, क्या है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये एक फॉर्मूला है। और मान लीजिए उनकी हमें क्या निकालनी है, हमें उनकी पहले डिस्टेंस चाहिए कि हमें डिस्टेंस नहीं पता, हमें रफ्तार पता है 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और हमें पता है उसकी क्या जो उसको समय लगता है, कितना लगता है 20 मिनट का लगता है। और हमें क्या चाहिए डिस्टेंस। डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस के लिए हमें स्पीड इंटू टाइम का मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास किलोमीटर पर घंटे में स्पीड है और 20 मिनट लेते हैं, और 20 मिनट को घंटे में बदलने के लिए हमें किसका भाग देना होगा 60 का। ठीक है, और जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो 2 तिया और 3 चौक, तो हमारे पास कितना निकला, तो हमारे पास ये निकली 4 किलोमीटर की दूरी। ठीक है, हमें उसकी औसत गति चाहिए, यानी कि हमें उसकी क्या चाहिए, एवरेज स्पीड। उसकी स्पीड क्या होगी, स्पीड होगी डिस्टेंस बटे टाइम। डिस्टेंस हमारे पास 4 है और हमारे पास समय कितना लगेगा 15 मिनट। 15 मिनट को किस में बदलेंगे, घंटे में, तो यानी 60 का डिवाइड, तो यानी 15 चौक 60 और बराबर 4 इंटू 4 कितना होगा 16 किलोमीटर हमारे पास क्या होगी पर हावर की उसकी गति होगी। ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल सा आंसर जो हमने आसानी से निकाल लिया। ठीक, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है, यदि किसी वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। मान लीजिए हमारे पास एक पहले से ये वर्ग है, एक नया वर्ग है जिसकी भुजा कितनी है, ये अगर ये 1 है तो ये कितना हुआ 2a हुआ। अभी वर्ग हमारे पास कितना है a² है, और नया वर्ग क्या है, जैसे 2a का होल स्क्वायर निकालेंगे तो कितना निकलेगा 4a²। यानी कि हमारे पास जो नया वर्ग होगा उसका जो क्षेत्रफल होगा कितना गुना होगा 4 गुना। तो यानी ऑप्शन बी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आपके ऐसे ही क्वेश्चन आपके रेलवे के एग्जाम और आपके एसएससी सीजीएल के प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे। ओके, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है 220 का 15% कितना होगा। ठीक है, 220 का कितना पूछा 15%, परसेंट को उठाएंगे नीचे क्या आएगा 100 आएगा। 0 से 0 काटा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, और 2 का भाग दिया 22 में तो आया 11, और 11 इंटू 3 बनाया 11 तिया 33। तो 11 तिया 33 क्या होगा, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, काफ़ी सिंपल है और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी, यदि आपने अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया हो तो। ओके, अगला क्वेश्चन, अलग अगला क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल है। जैसे कि आपको सिंपल ही इसमें क्या करना है, ऐड करना है। ठीक, जब आप सिंपली इनको ऐड करेंगे तो आपका क्या होगा, आंसर निकल आएगा। जैसे कि 8 चौक 32 की 2, कैरी कितना है 3, 8 तिये 24, 24 और 3 कितने होंगे 27। ठीक है, 27 आया। हासिल कितने आया 2, 8 दूनी 16 और 2, तो यहाँ पे हमारा आंसर बन जाएगा। आसानी से हम इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, और जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 8 दूनी 16 और 2 18, और मैं कोई भी सेकेंड डिजिट हमारा 8 नहीं है, तो यहाँ से हमारा पता चलता है आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमसे कहता है 450 सेबों में से 30% सड़े हुए हैं तो कितने सेब ठीक हैं। मान लीजिए हमने निकाला पहले 400 450 का 30%, यानी ख़राब सेब कितने हैं, डिवाइड किया, 0 से 0 गए,
45 का मल्टीप्लाई किया 3 से तो हमारे पास क्या निकलेगा, हमारे पास निकलेगा 135। ठीक, 135 निकला। तो कितनी सेब ठीक है, अब ये तो निकले, ये कैसे, ये खराब सेब हैं। और 450 में से अगर 135 को अगर हम माइनस करेंगे तो 10 में से 5 ये 5 और ये 1 और ये 3, यानी कि हमारे पास क्या आंसर है, आंसर आएगा डी। यानी कि हमारे जो सेब खराब सही हैं वो है 315 सेब क्या है हमारे सही हैं। ठीक, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है, एक तारा पृथ्वी से लगभग 8.1 किलोमीटर दूर है। मान लीजिए कि प्रकाश की जो चाल है 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। तो ज्ञात कीजिए कि तारे से प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। ठीक है, नॉर्मल तारे से अगर प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने की जो समय लगेगा, मान लीजिए क्या होता है समय, टाइम मान लीजिए, तो वो होगी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि स्पीड का ही फॉर्मूला है, स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें टाइम निकालना है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमें पता है कितना है, 8.1 कितनी होगी 13, जो क्वेश्चन में दी हुई है। और हमारे पास जो चाल है वो है 3 × 10⁵ ठीक है, जब हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे, जब 3 का भाग देंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वही 3 2.7 और 13 में से 5 गई तो कितने बची 8, तो 10⁸ क्या हुआ मीटर पर सेकंड हुआ सेकंड। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है, एक वस्तु को 220 में बेचकर नीता ने 10% का लाभ कमाया। मान लीजिए उसने एक वस्तु को 10% के लाभ पे बेची। कितने बेची 220 में, 0 से 0 कटा, 11 दूनी 22, यानी कि वस्तु की जो एक्चुअल रेट थी वो कितनी थी 200, और उसको कितने परसेंट लाभ पे बेचा जाए तब उसको 30% का लाभ मिलेगा। मान लीजिए 200 को 3% लाभ चाहिए, हमें 30% के लाभ पे बेचना है, तो हमें जो वस्तु की कीमत जो बेचनी होगी वो 260 रुपये बतानी हुई, तब जाके हमें वस्तु का जो लाभ मिलेगा वो मिलेगा हमें 30%। मान लीजिए 200 रुपये की चीज़ को हमने 260 में अगर बेचेंगे तो हमें 30% के इसमें प्रॉफिट होगा। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है 100, नॉर्मल कैलकुलेटर क्वेश्चन है, 100 को गुणा 10 से होगा तो कितना आएगा, ये आएगा 1000, माइनस के 100 घटाएंगे, और 2000 में यदि 100 का भाग देंगे तो हमारे पास कितना आएगा 20। 1000 में से 100 घटाएं 900 और प्लस 20, यानी कि आंसर आएगा क्या 920। 920 यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या होगा हमारा राइट आंसर हुआ। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न हमसे पूछता है, एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1/4 भाग अपनी पुत्री को दिया। मान ली किसको दिया, अपनी डॉटर को, और आधा भाग अपने पुत्र को दिया, और 1/5 भाग उसने क्या कर दिया, दान कर दिया। तो उसने कुल कितना भाग दे दिया मान लीजिए। तो हमने इनका एलसीएम लिया तो एलसीएम आया कितना आया 20। ठीक, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 5 10 4, यानी कि 19/20। तो हम उसने जो भाग को जो दे दिया है तो 19/20 भाग उसने क्या किया, दे दिया है, और 1/20 भाग उसके पास बचा है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न, यदि सम अष्टभुज का प्रत्येक अंतकोण 135 डिग्री है तो अष्टभुज का बाह्यकोण कितना होगा। मान लीजिए अष्टभुज का अंतकोण कितना है 135 है, तो अष्टभुज का माने कि 180 माइनस 135, जब हमने इसमें से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो कोण निकल के आएगा वो कितना आएगा 45 डिग्री। अगर अंतकोण 135 डिग्री है तो बाह्यकोण कितना होगा, इसका होगा 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन कहता है, यदि कि एक विद्यालय में 85 लड़के और 35 लड़कियां हैं, लड़कों का माध्य अंक 40% और लड़कियों का माध्य अंक कितना है 60% है, तो विद्यालय का औसत प्राप्तांक कितना होगा। मान लीजिए लड़के कितने 85 85 और लड़कों का जो माध्यांक है वो कितना है 40% है। ठीक, और हमें उनका औसत चाहिए। औसत निकालने का एक फंडा होता है, फंडा जैसे कि 85 लड़के उनका औसत प्राप्तांक भी 40 है। ठीक है,
लड़की 35 है, उनका प्राप्तांक कितना है, 60 है। हमारे पास टोटल कितने लड़के लड़की हैं, तो वह 85 लड़के हैं, 35 लड़कियाँ हैं। हमें उनका औसत यानी कि हमें एवरेज फाइंड करना है। जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, तो 3400 प्लस 2100 और 85 और 35 जो होंगे हमारे 120। ठीक, जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन जो हुई है हमारी 5500 120, 0 से 0 कटे यानी कि 550/12। और जब इसको और सॉल्व किया जाएगा डीपली तो 45.83 क्या आएगा, इसका आंसर आएगा यानी कि ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक, चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कोई धनराशि सरल ब्याज में 20 वर्षों में कितनी होगी, दोगुनी। 20 साल में कितनी होगी, 2 टाइम्स होगी। तो कितने वर्षों में 4 गुनी होगी, कितने वर्षों में कितनी चाहिए, उसको 4 वर्ष में चाहिए। मान लीजिए 20 साल में दुगनी हो रही है, तो अगले 20 साल में ये कितनी होगी, अगले 20 साल में यानी कि 40 साल में ये 3 गुनी होगी। और 20 साल लेगी, ठीक है, तो जाके कितनी हो जाएगी, यानी कि 60 साल में कितनी हुई, तो ये 4 गुनी होगी। तो हमारे जो आंसर आएगा वो आएगा कितना, सी, यानी कि ये 60 साल में 4 गुनी होगी। ठीक, तो इसका आंसर बनेगा सी। ओके, अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है किसी संख्या का 35% मिलने के लिए उस संख्या को किससे गुणा करना किया जाना चाहिए। मान लीजिए हमें किसी संख्या को 35% चाहिए, तो हमें कितने से उसका मल्टीप्लाई किया जाना चाहिए। सबसे सिंपल 35% यानी कि 35/100, 5 7 35 और 5 दूनी यानी कि 7/20। अगर हम किसी भी संख्या में अगर 7/20 का गुणा करते हैं तो हमें उस संख्या का 35% मिल जाएगा। मान लीजिए कैसे, जैसे कि 100 में आपने चाहिए तो आपको 7/20, 20 पंजे 7 पंजे 35 यानी कितना हो गया, ये इसका 20% हो गया। मान लीजिए हमें 60 का 35% चाहिए यानी 60/20, 20 दिए तो 7 21, ये 60 का 35% है। तो हमें 60/7/20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 35% उसकी वैल्यू मिल जाएगी। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है, ये भी काफ़ी एक मतलब बैंकिंग लेवल का क्वेश्चन है। जैसे कि 4800 का की यानी कि बॉड मास का नियम, 36% को ओपन करेंगे नीचे 100 आएगा, मल्टीप्लाई 1320 का की को ओपन करेंगे मल्टीप्लाई 0.2% को उठाएंगे क्या आएगा, नीचे 100 आएगा। कैलकुलेट है सिंपल से, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 1728 और ये आएगा हमारा 2.64 और फाइनल आंसर जो बनेगा हमारा वो बनेगा 4561.92। आप चाहे इसको इत्मीनान से आराम से सॉल्व कर सकते हैं और अपना आंसर ढूंढ सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेटिव है बट इतना टफ भी नहीं है। अगला प्रश्न है सिंपल से एडिशन है। एडिशन को सॉल्व कीजिए, अपने आंसर को फाइंड करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक, 16 क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है इस सिंबल की जगह क्या डिवाइड, इसकी जगह हम डिवाइड का रूल्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डिवाइड का रूल लगेगा। ठीक है, जैसे कि 7 8 5 7 3 5 9 6 4 1 2 3, इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो 7 3 10 और 6 कितने होंगे, 16 होंगे, कैरी 1 होगा, 5 5 10 और सॉरी ये 9 है, 9 1 10 5 15 2 कितने होंगे, 17, कैरी 1, 8 1 9 5 14 और एक कितने होंगे 15 और ये 1 तो ये भी 15। और इसमें जब 15,576 में जब हम 96 का डिवाइड देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 162.25। तो हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। काफ़ी सिंपल और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी मेन क्वेश्चन है। जैसे कि एक व्यक्ति स्थान ए से और बी की दूरी, मान लीजिए एक व्यक्ति ए से बी की दूरी जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से करता है और 4 किलोमीटर वापस आ जाता है, यानी कि जाने की रफ्तार 5 किलोमीटर है, आने की रफ्तार 4 किलोमीटर पर आवर है, तो उसकी औसत गति क्या हुई। मान लीजिए एवरेज स्पीड जो हम निकालते हैं वो निकालते हैं 2xy/x + y। x यानी कि मान लीजिए जाने की रफ्तार कितनी है 5, आने की रफ्तार कितनी है 22 यानी कि 4,
और 5 + 4 = 9। 5 और 20 दूनी कितने होंगे, ये होंगे 40/9। हमारे पास जो रफ्तार बनेगी वो नहीं 40/9 किलोमीटर पर हावर, यानी कि ये रहा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या हुआ, हमारा राइट आंसर होगा। ओके, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि 100 एवं 300 के बीच में 13 की गुणज संख्याएं हैं, यानी कितनी है। मान लीजिए 100 से डिवाइड होती हैं तो 13 8 कितनी होती हैं, तो 13 8 होती हैं 104। और इसमें 13 ऐड करते जाइए, तो हमने फिर 13 नंबर कितना है 117, फिर हमारे आए 130 एंड डैश हमारे कितने आएंगे, लास्ट नंबर आएगा 299। ठीक है, लास्ट नंबर हमारा आया 299। अब ये देखना इसमें हमें लास्ट, हमारे पास एक फॉर्मूला था, वो था TN = A + n-1/d। हमें n फाइंड करना है। हमारे पास ये है स्टार्टिंग नंबर जो है कितना है 104 है, लास्ट डिजिट हमारे पास कितना है वो है 299, ये भी हमें पता है। n-1 और 13d है। 299 में से अगर हम कितने माइनस करते हैं 104 माइनस करते हैं तो 9 में से 4 गए 5 और 9 और 1 कितना आया 195 आया। ये 13 कहाँ जाएंगे, डिवाइड में जाएंगे, और ये कितना है n-1। ठीक, 13 का डिवाइड जब हम इसमें देंगे तो 13 का n 13 और 13 × 5 = 65। तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी n-1। कितनी बनेगी, n-1 = ये कितने 15 आया, तो 15 1 उधर जाए क्या होगा 16, तो n = 16। सिंपल से हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 16। 16 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल है। मान लीजिए 4 घंटियाँ हैं, पहले 7 बजती हैं और फिर क्रमश मान ली, और फिर क्रमश एक घंटी बजती 6 सेकंड पर, दूसरी 7 सेकंड पर, तीसरी 8 सेकंड पर, चौथी 9 सेकंड। तो ये पूछा है कि चारों घंटी एक साथ कितने सेकंड के डिफरेंस पे बजती हैं। तो मान लीजिए इन सब का जब हम क्या निकालेंगे, इन सब का जब हम LCM निकालेंगे तो हमारे पास 6 7 8 9 का जो LCM निकलेगा वो निकलेगा 504। ठीक, और हमें कितनी चाहिए, मान लीजिए प्रत्येक घंटे में घंटियाँ कितनी बार एक साथ बजेंगी। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, और 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 7, और कितने सेकंड बाद बजती हैं, तो 504 सेकंड के डिफरेंस पे ये बजती हैं। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 7.1428, यानी कि हमारे पास जो घंटी बजती हैं 7 सेकंड में हर एक बार ये तीनों घंटी एक साथ बजती हैं। सॉरी 7 मिनट में, हर 7 मिनट में ये घंटी एक साथ बजती हैं। तो इसका जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी। ठीक, तो फ्रेंड्स आपको ये सेशन कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जो क्रैक दी मैथ जो सेशन है इसको लाइक करें एंड शेयर करें एंड जय हिंद।